क्या शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का वाक़या ही तबादला हुआ है और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है, या फिर अभी कुछ दरमियान में राब्ते का इम्कान मौजूद है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ फ्रांस में जनरल बाजवा से बदतमीज़ी करने वाला शख्स नौजवान पकड़ा गया है। ये शख्स कौन है, नाम क्या है इसका, किस जगह से इसका ताल्लुक़ है और पकड़े जाने के बाद इसको क्या क्या सज़ा हो सकती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात हुई और इस मुलाकात की एक फुटेज पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा नशर की, प्लेस की और उसके बाद ये खासी वायरल हुई। और इसके बारे में कल से एक ख़बर गर्दिश कर रही है, बल्कि कई इतलात गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तजवीज़ लेके इमरान खान साहब के पास गए थे कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप पार्टी मेरे हवाले कर दें और इसके बाद मैं इस पार्टी को चलाता हूं। आप कुछ अर्सा या तो मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर से आपके लिए फेवरेबल ऑफ़र्स आ रही हैं और उन ऑफ़र्स को आप ग्रैब कर लें और उसके बाद आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, या फिर आप खामोशी इख्तियार कर लें, अपने केसेस को डील करें और इस दौरान अगर आपको कुछ सज़ा हो जाती है या कैद हो जाती है तो उसको मर्दों की तरह बर्दाश्त करें और जब हालात तब्दील हों तो फिर वापस आके अपनी पार्टी वापस ले लें और फिर उसे लीड करें। और दूसरा ये है कि आप फिर इसी तरह जारी रखें, आपकी पार्टी डिसमेंटल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसे परवेज़ खटक साहब एक हिस्सा उठा लेंगे, एक हिस्सा जहांगीर तरीन साहब उठा लेंगे, एक हिस्सा एक ग्रुप बनेगा जो अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएगा, वो ले लेगा और उसके बाद इसमें से पार्टी में से कुछ लोग निकल के, मज़ीद कुछ लोग निकल के पीपल्स पार्टी नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे और यूँ आपकी पार्टी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। और इसके साथ साथ उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से ये भी कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करता हूँ और फिर इसके साथ मिल के एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं और वो जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन करवाए। तो हमें इन हालात को समझना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस प्रपोज़ल से इत्तफाक नहीं किया और अंदर के कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब इस ऑप्शन पे बुरा मना गए और उनकी तरफ से तल्ख कलामी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुई। ये ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं मीडिया में। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर तल्ख कलामी का मादा ही नहीं है। ये एक एक घंटा गुफ्तगू करते हैं और उस एक घंटे में किसी शख्स को ये पता नहीं चलता कि ये कहना क्या चाहते हैं और ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता होता कि ये ख़ुद क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब के सामने बैठे हों तो इन्होंने कोई क्लियर बात की हो और इनकी जो बात होगी वो नपे तुले अल्फाज में कुछ छुपी छुपाई किस्म की बात होगी, जिसे इमरान खान साहब जैसे आदमी के लिए रीड करना इतना आसान काम नहीं होगा। बाकी ये दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर ये चाहते हैं कि पार्टी की क़यादत इनके हाथ में आ जाए और इमरान खान साहब कुछ अर्सा खामोश रह जाएँ, तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन बुरा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके ऊपर ये वक्त गुजर चुका है। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस चल रहा था और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक्त ये महसूस होता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम की सरबराही में एक अलग पीपल्स पार्टी बना के उस पीपल्स पार्टी को चलाने की कोशिश की थी और मखदूम अमीन फ़हीम साहब को आगे कर दिया था। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हालात बदले तो बीबी वापस आई, बीबी वापस आके उन्होंने पार्टी वापस ली और उसके बाद फिर सियासत उन्होंने दोबारा शुरू की। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के ऊपर जब बुरा वक्त आया 2017 में और इनके जब केसेस बने, इनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, तो ये पार्टी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास चले गए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे और वो मामलात को चलाते भी रहे। फिर उसके बाद आप देख लें कि जब मज़ीद टूट फूट हुई, इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद ये पार्टी मियां शहबाज शरीफ के हवाले कर दी गई और मियां शहबाज शरीफ जो अब तक इस पार्टी को चला रहे हैं और मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को साइड लाइन कर लिया। अब जो ही हालात तब्दील हो रहे हैं तो दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को इन दोनों मिसालों से सीखना चाहिए। अगर ये समझदार हों तो इनको ये चाहिए कि ये शाह महमूद कुरैशी के हवाले पार्टी करके अपने आप को साइड लाइन कर लें और जब हालात पलटा खाएं तो उसके बाद दोबारा ये पार्टी की अनान अपने हाथ में संभाल लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को अपने अलावा कोई शख्स नज़र नहीं आता।
ये अपनी पार्टी, अपना केक किसी के हवाले नहीं करेंगे, इसमें इस केक का कोई टुकड़ा किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब से कोई खैर की तवक्को नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं या गिरफ्तार हो जाएं और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ही इस पार्टी के ऐलान अपने हाथ में ले लें और फिर पीडीएम के साथ खुद ही मुज़ाकरात करने शुरू कर दें और उसके बाद खुद ही अपने आप को इस पार्टी का लीडर डिक्लेयर करके मामलात को आगे चलाएं। ये तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा फेवर शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं मिलेगी। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े अरसे से इस पार्टी के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए थे और इमरान खान साहब को इस हकीकत का पता है। इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और एक बार जब जनाब बाजवा के साथ मिलकर पार्टी के अंदर बगावत पैदा करके एक नए वज़ीर आज़म यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बनाने की एक तहरीक चली थी, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को चीज़ें पता चल गई थी और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ठीक ठाक एहतजाज किया था, बल्कि मुँह मारी की थी। तो वो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने मदद करके अपने मामलात को दुरुस्त किया था। फिर असद उमर साहब के साथ भी ये इस किस्म की मूव चली थी कि असद उमर साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और आर्मी की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि असद उमर साहब को, इमरान खान साहब को साइड पे करके असद उमर साहब को आगे ले जाया जाए। लेकिन ज़ाहिर है वो तहरीक भी, वो मूवमेंट भी कामयाब नहीं हो सकी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे भी बैठना चाहते थे, वो चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते थे पंजाब के और साथ साथ वो पार्टी के चेयरमैन भी बनना चाहते हैं और इस ख्वाहिश का इमरान खान साहब को बड़ी मुद्दत से पता है। लिहाजा इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि ये जो बनी बनाई तशरीह है उसे उठा के शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दें। अब पार्टी अगर ख़त्म भी हो जाती है तो इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब बस इमरान खान साहब ही हैं। वो ये चाहेंगे कि पार्टी बर्फ़ की तरह इनके सामने मेल्ट होकर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ इन्हीं की है और इसको ये नहीं चाहेंगे कि इनके बाद कोई और शख्स इसको इंजॉय कर सके इस सूरत हाल को। तो अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तल्ख़ कलामी हुई इमरान खान साहब के साथ, तो फिर आप ये समझें कि इमरान खान साहब की तरफ से जवाब है। और अगर तल्ख़ कलामी नहीं हुई और एक आध मीटिंग की गुंजाइश मौजूद है तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस गुंजाइश का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए पार्टी इनके हवाले कर दें, तो ये तजवीज़ गलत नहीं है, इससे इमरान खान साहब की पार्टी बच जाएगी। तो यहाँ पे यही तज्ज़िया है मेरा जो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब के साथ किसी साहब ने 5 जून को फ्रांस के अंदर बदतमीज़ी की थी। ये एनसी शहर है, यहाँ पे जनरल बाजवा साहब अपनी बेगम के साथ एक घर के सामने घर की दहलीज़ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे एक नौजवान आया और उसने उनकी वीडियो बनाई और उसके बाद उस वीडियो के ऊपर कुछ चीज़ें लोड करके उसने इस वीडियो को वायरल किया और फिर पीटीआई के लोगों ने इस वीडियो को उठा लिया और उसके बाद ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर हुई, बल्कि बड़ी बुरी तरह बदनाम हुई। तो वो जो लड़का है जिसने ये वीडियो बनाई थी उसको ट्रेस कर लिया गया। इसको ट्रेस किया पाकिस्तानी एम्बेसी ने और उसकी तस्वीर जनरल बाजवा को दिखा के जनरल बाजवा से ये कंफर्म कर लिया गया कि क्या ये वही नौजवान है। तो पता चला कि ये वही नौजवान है। इस नौजवान का नाम शाहिद है। ये अफ़गानिस्तान के इलाके नंगरहार का रहने वाला है और ये पॉलिटिकल स्टे पे फ्रांस के अंदर है और तलूस शहर है फ्रांस का, उसमें ये मुकीम है। और अगर ये गिरफ़्तार कर लिया जाता, जिसकी गिरफ़्तारी मेरा ख़्याल है 1-2 दिन की बात है, तो उसके बाद इसे 12,000 यूरो का जुर्माना भी हो सकता है और फिर इसके साथ साथ इसे कैद भी हो सकती है और कैद के साथ साथ इसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये डिपोर्ट भी हो जाएगा, इसे सज़ा भी हो जाएगी और इसे 12,000 यूरोज़ भी अदा करने पड़ेंगे। और अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे फिर बाहर रहने वाले लोगों को एक सबक मिलेगा कि इस किस्म की बदतमीज़ी किसी शख्स के साथ नहीं करते और वो शख्स भी जब वो एक प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहा और वो प्राइवेटली अगर विज़िट कर रहा हो तो उसके साथ इस किस्म का सलूक नहीं होना चाहिए। ये याद रखें कि यूरोप के अंदर एक कानून है कि जो टूरिस्ट है उसके सारे राइट्स इंश्योर हैं और वहाँ पे किसी किस्म की कोई शख्स बदतमीज़ी उसके साथ नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स बदतमीज़ी कर रहा हो या आपकी वीडियो बना रहा हो और आप अगर उसकी वीडियो बना लें या उसकी तस्वीर खींच लें और उसके बाद वो तस्वीर पुलिस के हवाले कर दें, तो पुलिस ना सिर्फ उसको गिरफ़्तार करती है बल्कि उसको फिर जुर्माना भी किया जाता है, फिर उसे जेल में भी फेंका जाता है। और अगर वो वहाँ पे गैर कानूनी रह रहा हो या वो पॉलिटिकल स्टे पे हो तो उसकी पॉलिटिकल स्टे भी ख़त्म हो सकती है और उसे मुल्क से बाहर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो वो बड़े कानून वहाँ यूरोप के अंदर सख्त हैं। तो अगर जनरल बाजवा साहब के साथ जो बदतमीज़ी करने वाला शाहिद नाम का नौजवान है, इसको अगर सज़ा मिल जाती है और इसको सज़ा मिल भी जाएगी, मैं आपको ये भी बताऊं,
तो फिर डेफिनेटली जो दूसरे लोग हैं उनको उनके कान खड़े हो जाएंगे और फिर इसके बाद कोई शख्स इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये अच्छी एग्ज़ाम्पल है और अगर ये बन जाए तो इसका पाकिस्तान को और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।